आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तू यहाँ से कहीं जा नहीं सकती है जादूगर, और जिस हिसाब से सिचुएशन थी उस हिसाब से दादा ही सिर्फ तेरे को वापसी लेकर के आ सकते थे। दादा की भी तो तेरे बिना मन नहीं लगता। अविनाश, ये बेकार की बातें या हंसी मजाक करने का समय नहीं है, ये तैयारी करने का समय है। कल एड शूट बहुत ही शानदार होना चाहिए। चौहान परिवार की ताकत, रुतबा और हैसियत दिखनी चाहिए इस शूट में। पिछली बार जो गलती हुई थी, हम नहीं चाहते कि वो फिर दोहराई जाए, इसलिए इस एड शूट से जुड़ा सारा इंतजाम हम खुद देखेंगे। और हाँ, देवांश सिंह चौहान से भी पूछ लेना कि वो इस शूट में शामिल होगा या वहां भी सबके सामने खड़े होकर हमारा फिर से विरोध करेगा। देवांश सिंह चौहान अपनी ड्यूटी से ना कभी पीछे हटा है और ना कभी पीछे हटेगा। और ये तो बहुत खुशी की बात है, इस एड शूट के सारे डिसीजंस हुकुम खुद ले रही हैं, तो फिर इसके रिजल्ट की जिम्मेदारी भी उनकी ही होगी। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि उनका फैसला इस शूट के रिजल्ट पर बहुत बड़ा असर डालने वाला है। हमने हमेशा हमारे हर फैसले की जिम्मेदारी ली है और आगे भी लेंगे। इस घर में कोई भी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है कि वो हमें हमारा काम सिखाए। और जहां तक शूट के रिजल्ट का सवाल है, तो जो भी होगा हम भुगतेंगे। अविनाश, कल एड शूट का सारा सेटअप समय से पहले होना चाहिए, ये तुम्हारी ड्यूटी होगी। और वसुधा, तुम मेघा को तैयार करोगी। ध्यान रखना, मेघा सिर्फ इस एड में ही नहीं, चौहान परिवार की होने वाली बड़ी बहू है। उसका श्रृंगार ऐसे होना चाहिए कि लोग देखते रह जाएं, और ये तुम करोगी। हमें उम्मीद है कि हमें निराश नहीं होना पड़ेगा। हेलो, हाँ, हमारी टीम की तरफ से सब कुछ सेट है। बस आप खास ध्यान रखना कि सजावट, कॉस्ट्यूम, प्रॉप सब कुछ टिप टॉप होना चाहिए, पिछली बार से भी बेस्ट होना चाहिए। एंड अपनी टीम को बोल देना कि टाइम का खास ध्यान रखें, ठीक है? अविनाश जी, आप टेंशन मत लीजिए, कल का शूट बहुत अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। आपको पता है दिव्या जी, दादा और वसु वाला जो लास्ट टाइम वाला एड शूट था ना, वो कमाल का था। गजब की एनर्जी थी उसके अंदर, ऐसा लग रहा है सब कुछ रियल में हो रहा है, सब कुछ सच है। और सरप्राइजिंगली ना, दादा और वसु भी एकदम मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे, और इसी वजह से लोगों ने उनको एज अ कपल एक्सेप्ट किया, और उसका डायरेक्ट फायदा हमारी कंपनी को, हमारे ब्रांड को हुआ। कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ हमें, हमारा ब्रांड कितना ग्रो कर गया। लेकिन इस बार ना वो वाइब मिसिंग है, वो एनर्जी मिसिंग है यार। लेकिन समझ नहीं पा रहा कि जब ऑडियंस ने शादी दादा और वसु की देखी है, तो वो पोस्ट वेडिंग रिचुअल्स में दादा और मेघा को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। और इतनी सी बात मासा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन मासा है कि समझने को तैयार ही नहीं है। मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ, लेकिन अगर मासा ने डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा ना। हमें मासा पर भरोसा करना चाहिए, और ये सारी बातें भुलाकर आप बस इस चीज पे फोकस कीजिए कि कल के शूट में आप कैसे अपना बेस्ट देंगे, ताकि कल वाला शूट पहले वाले शूट से और ज्यादा अच्छा हो जाए। और फिर मैं हूं ना आपके साथ, सब अच्छा होगा।
बेचारी वसुधा, कितना बुरा लग रहा होगा ना इसे कि उसकी जगह मैं यहाँ बैठी हूँ। चलो इसके जले पे थोड़ा और नमक छिड़कते हैं। अरे वसु, तुम उधर क्यों खड़े हो? ज्वेलरी पहनने में मेरी हेल्प करो ना प्लीज। इधर आओ। अरे आओ ना। वसु, जब तुम्हारा और देव का शूट हुआ था तभी तुम ऐसे ही तैयार हुई होगी, है ना? नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। हमारी बिंदी थोड़ी ऊपर है, मैं ठीक कर देता हूँ। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा है, आस है बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हें और तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। उठा सा दिल में तूफान है। चंद्रिका मैम ने मुझे सजाने की जिम्मेदारी तुम्हें दी है। पता है क्यों? ताकि तुम मुझे ऐसा सजाओ कि देव की आंखें बस मुझ पर टिकी रह जाएं। और मैं चंद्रिका मैम से रिक्वेस्ट कर सकूं कि हमारी रियल शादी वाले दिन तुम ही मुझे देव की दुल्हन बनाओ। कितना मजा आएगा ना? मुझे तो सोच सोच कर एक्साइटमेंट हो रही है, नहीं? ये तो सुहाग की एक निशानी हुई ना, बाकी भी तो लगाओ। वो सिंदूर उठाना जरा।